अब से कुछ ही दिनों के बाद भारत को नई संसद की सौगात मिलने वाली है, लेकिन नई संसद के उद्घाटन पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत 20 पार्टियों ने संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। एनडीए का कहना है कि यह देश के लोकतंत्र का अपमान है। कई गैर एनडीए पार्टियां भी समारोह में शामिल हो रही हैं और ऐसे में संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें, इस बात को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ गैर एनडीए पार्टी है जो कि ये कह रही है कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से होना चाहिए। गरिमा के साथ में इस प्रोग्राम की उद्घाटन की घोषणा नहीं हुई। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका लोकतंत्र पर भी विश्वास नहीं है और लोकतंत्र के मंदिर पर भी विश्वास नहीं है। भव्य और आधुनिक सुविधाओं से युक्त देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिसे 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। कहने को ये मौका देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए खास होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये उद्घाटन समारोह विवादों या फिर यूं कहें सियासत से घिर गया है। उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाली राजनीतिक पार्टियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने अब तक नए संसद भवन के उद्घाटन के बायकॉट का ऐलान किया है। उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल होने वाली पार्टियों में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे, सीपीआई, सीपीएम और आरजेडी शामिल हैं। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस मणि, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, बीसीके, एमडीएमके, राष्ट्रीय लोकदल, एआईयूडीएफ और बीआरएस भी उद्घाटन समारोह में नहीं हिस्सा लेने की बात कह चुकी हैं। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति से करवाया जाए। बनने के बाद में उसी गरिमा के साथ में ये देश को समर्पण होना चाहिए, लोकार्पण होना चाहिए। अच्छा नहीं खबर आई साहब की इसका लोकार्पण हो रहा, अच्छा नहीं खबर आई। प्रोग्राम महीना भर पहले घोषित होता, तमाम देश के गवर्नर्स आते, पूरे देश के मुख्यमंत्री पहुंचते वहां पर। जो अभी राहुल गांधी जी ने और सबने मुद्दा बनाया है, तो मैं समझता हूँ उचित मुद्दा बनाया है और मैं समझता हूँ अभी भी राष्ट्रपति को बुलाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। इस बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं की राय पार्टी से अलग भी नजर आई। आचार्य प्रमोद कृष्णम को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में कुछ भी गलत नजर नहीं आता। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? वहीं बहिष्कार करने वाले दलों को अब एनडीए की ओर से जवाब दिया गया है। एनडीए में शामिल पार्टियों की तरफ से जारी स्टेटमेंट में नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार को लोकतंत्र का अपमान बताया गया है। एनडीए ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार की निंदा करते हुए कार्यक्रम के बहिष्कार के फैसले को अपमानजनक कहा है। एनडीए ने इसे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का भी घोर अपमान बताया है। एनडीए की ओर से कहा गया है कि संसद के प्रति इस तरह का खुला अनादर न केवल बौद्धिक दिवालियेपन को दर्शाता है, बल्कि लोकतंत्र के सार के लिए एक परेशान करने वाली अवमानना भी है। पिछले 9 वर्षों में इन विपक्षी दलों ने बार बार संसदीय प्रक्रियाओं के लिए बहुत कम सम्मान दिखाया है। अगर वे अपने रुख पर कायम रहते हैं तो भारत के लोग हमारे लोकतंत्र और उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के अपमान को माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री की ओर से विपक्षी दलों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील भी की गई है। एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। एक तरफ 20 विपक्षी पार्टियां नए संसद भवन के बहिष्कार का ऐलान कर रही हैं, दूसरी तरफ कई गैर एनडीए दलों ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने की बात कही है। वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल और शिरोमणि अकाली दल इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। वहीं एआईएमआईएम भी कार्यक्रम से किनारा करेगी, लेकिन पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के सामने एक मांग रखी है।
ओवैसी ने कहा है पीएम को पीछे हट जाना चाहिए और स्पीकर ओम बिरला को उद्घाटन करने देना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। इस बीच बहिष्कार करने वाली पार्टियां बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को परेशानी सिर्फ इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद का निर्माण इतनी जल्दी कैसे करवा दिया। मैं ऐसा कहूंगा, विपक्ष ने जो निर्णय लिया है ये सीधे इस बात की ओर इंगित करता है कि उनका लोकतंत्र पर भी विश्वास नहीं है और लोकतंत्र के मंदिर पर भी विश्वास नहीं है। ये केवल भारत की लोकसभा की इमारत नहीं है, संसद की इमारत नहीं है। ये इमारत नए भारत की ताकत की इमारत है। जितने कम समय में, जितनी भव्यता के साथ ये बिल्डिंग बनी है, दुनिया भी आश्चर्यचकित हो रही है कि किस प्रकार से भारत इस प्रकार का कार्य कर सकता है। फिलहाल विपक्षी दलों ने फैसला कर लिया है, वहीं सरकार भी उद्घाटन कार्यक्रम में बदलाव के मूड में नहीं दिख रही। ऐसे में नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम विवादों में घिर गया है। अब आयोजन समारोह पर विवाद का विपक्ष को सियासी फायदा होगा या नुकसान, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।